नमस्कार क्लास 8। आज जो भी हम डिस्कस करेंगे जो भी वो आपका पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी है, उसके आधारित पे है। एक्चुअली पैरेललोग्राम्स के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट होते हैं। ठीक है, इसी को समझ करके हम लोग आज का ये एक्सरसाइज देखेंगे। सो लेट्स डिस्कस दिस एक्सरसाइज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं। Question number 5 is what? Find in the following given figure, guns and runs are parallelogram. Find the value of x and y. x और y पे वैल्यू निकालना है x और y का। सबसे पहले रन्स गन्स दिया हुआ है तो एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। गन्स GUN और S, ये 5 का 1 है ना। फिर उसके बाद में ये क्या है? 26 18 3x 26 18 3x 3y -1 3x 3y -1 x और y का वैल्यू निकालना है। तो चलो एक बात बताओ, SN इज इक्वल टू GU होगा कि नहीं? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, हमेशा बराबर होता है। तो SN का वैल्यू हो गया 26, GU का वैल्यू हो गया 3y -1। ये देखो सही है। अब ये इधर आ गया तो क्या हो जाएगा? 26 + 1 इज इक्वल टू 3y, y इज इक्वल टू 27/3 दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये y का वैल्यू क्या आ गया? 9 आ गया। ठीक है, तभी तो 9 3 = 27 एंड 1 माइनस हुआ तो 26 बराबर आ गया ना। तो y का वैल्यू क्या आ गया? 9। सिमिलरली क्या करेंगे? ये SG इज इक्वल टू NU है ना, यहाँ पे लिखेंगे। सिमिलरली SG या GS इज इक्वल टू UN, GS का वैल्यू 3x, UN का वैल्यू 18, x इज इक्वल टू 18/3 दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर है। तो देखो ये क्या है कि x और y का जो वैल्यू है ना वो हमारा इस तरह से निकल गया। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ये रन से है इस बार। RUNS, ये रन्स है। रन्स में क्या है? ये दो डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो एक डायगोनल दो डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि इतना जितना है वही इतना है, इतना जितना वही इतना है। ठीक है, लेट्स सी द वैल्यू दैट इज 20 16 x + y एंड y + 7, x + y एंड y + 7। देखो ये हमारा वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? ओ मान लेते हैं इसको। सो वी विल राइट, वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। दैट इज OS इज इक्वल टू OU। OS का वैल्यू क्या है? 20। OU का वैल्यू क्या है? y + 7। या हम यूं भी तो कर सकते हैं OU इज इक्वल टू OS, एक ही चीज है। y + 7 इज इक्वल टू 20, y + 7 इज इक्वल टू 20 बराबर बराबर भागों में बांटा गया है। y इज इक्वल टू 20 - 7, y का वैल्यू कितना आ गया? 13। अब इसी 13 का वैल्यू y का हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली ON इज इक्वल टू OR, ON का वैल्यू x + y इज इक्वल टू 16। देखो x तो x ही है, y का वैल्यू 13 हो जाएगा। फ्रॉम
इसको 1 मान लो, तो फ्रॉम 1 तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 16 माइनस 13, x इज इक्वल टू 3। x का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। तो क्या है कि क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, कैलकुलेशन और साथ साथ में जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लेट्स सी। एक ही पैरेललोग्राम के अंदर में दो पैरेललोग्राम दिया हुआ है। एक बड़ा सा कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर में दो पैरेललोग्राम दे रखा है। फिगर उसका ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं। ये ट्रेपेजियम है, बल्कि एक तरह से बड़ा वाला है ना। ठीक है, अब क्या किया गया है कि यहां से अब इसके पैरेलल इधर से ले लिया गया। यहां पर x का वैल्यू निकालना है और क्या क्या देख रहा है, 70 एंड 120। ये रहा 120 और ये रहा 70। x का वैल्यू निकालना है हम लोगों को आफ्टर ऑल, है ना। तो ये क्या है हमारा, RLUK, RLUK। ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहा है। ICSE। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब कंडीशन क्या है कि इस पूरे में इस x का जो वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एडजेसेंट एंगल का प्रॉपर्टी लेंगे। तो ये 20 है तो ये हो जाएगा 60, क्योंकि ये और ये एंगल मिलकर के 180 डिग्री के बराबर होता है एडजेसेंट एंगल्स का। ठीक है, अच्छा, और इसमें क्या है, ये 70 है तो इसके ठीक सामने वाला भी 70 हो जाएगा। क्यों, अपोजिट एंगल के बराबर लेके चलेंगे। अब फिर दोनों को जोड़ के 180 से जब माइनस करेंगे ना, तो हमारा x का वैल्यू इजिली आ जाएगा। सो लेट्स सॉल्व इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इन पैरेललोग्राम RISK risk we have angle K plus angle S is equal to 180, sum of adjacent angle angle K is equal to 120 plus angle S is equal to 180, angle S is equal to 180 minus 120, that is equal to 60 degree. Similarly, also in parallelogram, कौन सा पैरेललोग्राम, CLUE, CLUE, we have angle L is equal to angle EY, opposite angles of पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का ये अपोजिट एंगल्स है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट, ये तो हमारा अपोजिट एंगल्स है। उसके बाद ये बराबर हो जाएगा ना, एंगल L या एंगल E इज इक्वल टू डायरेक्ट 70 डिग्री। कितना, 70 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, यहाँ O मान लेते हैं, तो EOS वी हैव, क्या है हमारे पास में, एंगल E प्लस एंगल S प्लस एंगल O, एंगल E प्लस एंगल S प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ और ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के एंगल्स के अंदर जितने भी सम होते हैं सब 180 के बराबर होता है, तो उसको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल बोलते हैं। आफ्टर दिस वी विल ऐड द टू वैल्यू एंड सब्ट्रैक्ट दैट वैल्यू फ्रॉम 180। क्या करेंगे कि ESO जो है ना हमारा, यहाँ पे इनका वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखो, एंगल E का वैल्यू 70 डिग्री, एंगल S का वैल्यू 60 डिग्री और एंगल O का वैल्यू X 180, 130 प्लस X इज इक्वल टू 180, एंगल X इज इक्वल टू
180 अपॉन 130 एंगल x इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये हमारा 50 डिग्री के बराबर में आ गया। तो इस तरह से क्या है ना, इसके बाद क्या है कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, वो क्वेश्चन नंबर 7 यही बोलता है कि बताना है कि ये हमारा एक ट्रेपेजियम कैसे है। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है KLMN, एक ट्रेपेजियम है, लेकिन ये कैसे ट्रेपेजियम हुआ यही हमें निकालना है। ठीक है, तो ये रहेगा इस तरह से, नाम है KLM और N। ये है 100 डिग्री, ये है 80 डिग्री। देखो पैरेलल होने के लिए क्या होता है कि जो ट्रांसवर्सल के एक तरफ के जितने भी एंगल्स होते हैं दो, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। अगर 180 है तो इसका मतलब कि NM इज पैरेलल टू KL, ये इसके बराबर है। इट मीन्स कि KLMN इज अ व्हाट, इट इज अ quadrilateral in which its two side NM and KL is parallel। ठीक है, पैरेलल साइड आ गया। बट MKN and ML if it produce to like this, it will intersect each other at some point। हाँ, so it is non-parallel sides। So a quadrilateral having its a pair of sides are parallel and a pair of sides are non-parallel are known as trapezium। तो आपको पूरा ये सेंटेंस लिखना है इसमें और इसको सॉल्व करना है। सी क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज फाइंड एंगल सी इन द गिवन फिगर इफ लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू लाइन सेगमेंट CD। तो एंगल C निकालना है, तो एक बार उसका डायग्राम देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन 8 का डायग्राम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का डायग्राम यही है, नहीं थोड़ा सा चेंजिंग है। इस बार ऊपर कुछ बड़ा है ज्यादा, नीचे कुछ छोटा है, इस तरह से है ये। नाम ABCD, देखो यहां है हमारा गिवन एंगल B इज इक्वल टू 120 डिग्री। वी हैव टू फाइंड आउट एंगल C। एंगल C क्या होगा? तो बस ठीक है, अभी बताए थे कि जब भी दो पैरेलल साइड का होता है ना, दो पैरेलल साइड की बात करेंगे, तो जो इसके ये दोनों साइड और ये दोनों साइड एडजेसेंट एंगल्स ऑन द सेम, ऑन द ये वाला ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स और ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स, ये दोनों नहीं, ओनली ये दोनों और ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स, इनका सम जो है ना 180 के बराबर आना चाहिए, तभी ये वाला लाइन इसके पैरेलल होगा, नहीं तो पैरेलल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, ये 120 है प्लस x इज इक्वल टू 180, 120 प्लस x इज इक्वल टू 180 एंड x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, 60 डिग्री। x का वैल्यू क्या आया, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है कि बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपसे होने लायक हैं, आप उसको बैठ के करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में एक दो क्वेश्चंस आपको आपकी क्वेरी भी आई थी, मैंने बताया था उन बच्चों को। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज कॉन्टेक्ट मी और टेक्स्ट मी और व्हाट्सएप। सो कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब RP Sir चैनल। थैंक यू क्लास।